ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। मित्रों, आप भी ध्यान पर बैठते हैं तो सर्वप्रथम गुरु वंदन अवश्य करें। आप भी आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा का मतलब होता है ऋत का मतलब सत्य, भरा मतलब भरा हुआ, तत्व प्रज्ञा वहां पर बुद्धि विवेक वहां पर है, या वहां से मस्तिष्क काम करना शुरू करता है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं हम। इसको प्राप्त करने के लिए इससे प्रथम आपको मौन व्रत का अभ्यास भी आवश्यक है। मौन व्रत का आवश्यक अभ्यास जैसे कि आपने सप्ताह में एक दिन का रख लिया, घंटों से रख लिया, सवेरे शाम 2 घंटे जैसे हमने निश्चित कर लिया कि 2 घंटे मौन व्रत में रहेंगे, तो फिर हमें 2 घंटे मौन व्रत में ही रहना है। तब आपका सत्य बोलने के ऊपर अधिकृत रूप से अधिकार हो जाएगा। आप अगर झूठ भी बोलेंगे तो आप मालूम रहेगा कि हमने यहां पर झूठ को बोला है। अभी तो जो लोग बाग दिन भर बोलते हैं तो उनको यही मालूम नहीं कहां कहां कितना झूठ बोला, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बिना मौन व्रत के ये संभव नहीं है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, जब हम सत्य से सारोबार हो जाते हैं और हम हमारे किसी भी वचन से कहीं भी असत्य भाषण नहीं होता है, तो फिर विवेक हमारी बुद्धि काम करना शुरू करती है। कब करती है? जब हम सत्य से भर जाते हैं तब असल बुद्धि तब काम करना शुरू करती है। तब तक हम एक विक्षिप्त अवस्था में ही उस मस्तिष्क से कार्य लेते हैं। इसके बाद में ही जाकर के आप अगली समाधि की ओर प्राप्त कर सकते हो। अगली समाधि की स्थिति या आप जो ध्यान की गहराई की स्थिति तभी ही प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी ध्यान पर बैठते हैं, एक हमारा उद्देश्य है, इसकी भी एक स्थिति है। सभी समाधि, निर्विष समाधि, केवल्य समाधि। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि अगर मनुष्य ध्यान पर बैठना शुरू करता है तो 6 महीने में वो मनुष्य जन्म का पुनर्अधिकारी हो जाता है। मनुष्य जन्म उसको पुनः प्राप्ति के संकेत भी मिलने लग जाते हैं। शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। और जो 10-15 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते से कुछ नहीं होने वाला। आपने रास्ता तो चुना है, उसमें समय भी देना होगा। हम सत्य बोलने का अभ्यास अवश्य करें। पता नहीं कब किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाए और वो असत्य भाषण हमारे साथ में ही रहे। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि मृत्यु का ही भरोसा है। मृत्यु तो आएगी ही आएगी। और अभी से ही हम अगर सत्य बोलने का अभ्यास बना लेते हैं। मित्रों, मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बताता हूं कि सत्यनारायण की कथा सनातन धर्म के अंदर ही है।
राजा हरिश्चंद्र का किस्सा सनातन धर्म के अंदर ही है। सत्यनारायण की कथा हो सकता है कुछ भी उसमें हम कह सकते हैं, किस्से कहानी कुछ भी, लेकिन वो हमें सत्य की ओर ले जाती है, सत्य बोलने की ओर ले जाती है। और इससे मैंने आपको बताई ध्यान की गहराई या अगली हमारी निर्बीज समाधि की अवस्था को हम लोग जाते हैं। इससे ज्यादा कंपनी बनाना, ज्यादा व्यक्तियों से मिलना जुलना, ये भी ध्यान की एकाग्रता को प्रभावित करती हैं। 10 मिनट का त्राटक का अभ्यास, मौन व्रत का अभ्यास, शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास, ये सब भी आवश्यक हैं। जिन्होंने भी दिन भर जो इधर उधर गप टाइप मारते हैं, गप्पे परोसते हैं, अगर वो ध्यान पर बैठते हैं तो उन्हें सावधान हो जाना है। जहां तो वहां तक सत्य भाषण करें, ध्यान पर बैठें। आप देखेंगे इससे आप ध्यान की एक अलौकिक ताकत को प्राप्त कर लेंगे। आज हम लोग जो भी ध्यान पर बैठते हैं, हमें ये तो मालूम रहता है कि कहां पर हमने झूठ बोला है, और जहां पर हमने झूठ बोला उसको सत्य करने की कोशिश करें। उस झूठ को उससे जाकर कहें कि भाई हमने यहाँ पर झूठ बोला है। अगर हम उसमें क्षमा भी मांग लेते हैं, अगर उससे कह भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है। कभी आपसे झूठ निकल गया, वापिस आपने उसको कह दिया कि मैंने ये झूठ बोला है, स्वीकार कर लेना चाहिए। मित्रों, मैं फिर आपसे ये निवेदन करूंगा, सत्य बोले। सत्य के हमारे में कई उदाहरण मिलते हैं कि पातंजलि योग दर्शन भी ये बात कहता है कि जब मनुष्य सत्य ही बोलता रहता है तो फिर अगर उसके मुंह से कभी असत्य भाषण भी निकल जाता है तो सत्य होकर के रहता है। राजा परीक्षित का किस्सा और ये उसके श्रृंगी ऋषि का जो है वो हमें यही बात सिखाता है। झूठ बोलने से कोई ज्यादा लाभ तो नहीं है। लोग कई कहते हैं कि हमें व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है। ये आपका विषय है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। बाकी जहां तक हो वहां तक सत्य धारण करने की कोशिश करें। आपसे पुनश्च मेरा यही निवेदन है। नमस्कार।